बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। बराह रास्त नाज़रीन, इस वक्त मैं CDA में मौजूद हूं और मेरे साथ चौधरी मोहम्मद यासीन साहब मौजूद हैं। चौधरी यासीन साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने नाज़रीन को बता देता हूं कि CDA लेबर मज़दूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान की तमाम तंजीमों के अहदेदार हैं और आज यहाँ पर ये CDA मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ डायरेक्टरेट जो हैं वो उसके हवाले किए जा रहे हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से इसकी तफसील जानते हैं कि असल मामला क्या है। सर, बहुत शुक्रिया जी शाह साहब। दरअसल ये आप देख रहे हैं, ये जो आज हमने हंगामी इजलास बुलाया था, उसमें ये सब लोग इसलिए आए हैं कि हम इनको बताना चाहते हैं बतौर नुमाइंदा यूनियन के कि CDA के अंदर एक सदारती आर्डीनेंस ला के CDA को जो 1960 का अदारा है जिसने ये खूबसूरत शहर बसाया है उसको ख़त्म किया जा रहा है और MCI जो आने वाला मेयर है उसके हवाले किया जा रहा है। CDA में सिर्फ 3 डायरेक्टरेट रह जाएंगे, एक चेयरमैन ऑफिस जो, और उसके बाद प्लानिंग, स्टेट और लैंड। ये यानी आप कह रहे हैं कि 15,000 में से तकरीबन 1,000 मुलाजिम रह जाएगा और बाकी 14,000 मुलाजमीन जो हैं वो बग़ैर किसी मशावरत के वो मेयर के हवाले हो जाएंगे। इस पे हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे पिछले वक्त में भी जब ये सिस्टम MCI का आया था तो हम नुमाइंदा यूनियन थे, तो हमने इसी तरह जद्दोजहद भी की और फिर हम कोर्ट ऑफ लॉ में गए। तो मोहतरम जनाब जस्टिस आमिर साहब ने ये फ़ैसला दिया कि CDA का कोई मुलाजम बग़ैर अपनी मर्ज़ी के MCI में नहीं जा सकता। और जब CDA आर्डीनेंस जो है 1960 का जिसके तहत ये अदारा बनाया गया वो इस वक्त तक अमल में है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप एक और सदारती आर्डीनेंस ला के एक ऐसे कौमी इदारे को जिसने ये शहर बसाया जिसमें 15,000 ख़ानदान काम करते हैं और उसे आप एक कलम से फ़ारग कर दें। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं कि हम अपना तमाम मुलाजमीन से मशवरा करने के बाद हमने इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है, क्योंकि ये हमारा और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। अगर अदारा रहेगा तो हम भी रहेंगे, ट्रेड यूनियन भी रहेगी, सियासत भी रहेगी। अगर अदारा ही ख़त्म कर दिया गया तो मैं ये समझता हूँ कि इस शहर के शहरियों के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो हमने बहुत सारे आज यहाँ फ़ैसले करने हैं। तो जहाँ CBA हो, कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट हो, तो ये पार्लियामेंट का एक्ट है, तो उसमें लाजम है कि अदारा या हुकूमत जो भी कुछ करना चाहे वो CBA के साथ बैठ के उन मामलात पे डिस्कस करती है। लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है कि अभी हमें इलेक्शन जीते हुए 1-2 महीने भी नहीं हुए, अभी हम अपनी तंजीम साजी ही कर रहे हैं। अभी लोगों के इतनी मसाइल हैं कि इस अदारे के अंदर ये दारुल हुकूमत है, हफ्ते वाला दिन जो है वो भी इन्वायरमेंट, सैनिटेशन और वाटर सप्लाई के मुलाजमों से काम लिया जा रहा है। ये जबरी मशक्क़त में आता है, ये ILO कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, उस पर हमने बात करनी है। हमारे प्लाट्स हैं उस पर हमने बात करनी, मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती है। और इस दौरान ये शब खून मारा गया और MCI के नाम के ऊपर एक सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए, जबकि असम्बली मौजूद है, आप लाएँ असम्बली के अंदर, उस पर डिस्कस करें, कानून साजी करें। लेकिन कानून साज करने वालों को ये भी तो देखना चाहिए कि ये जो 15,000 मुलाजमीन हैं ये इनके वोटर हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी इनकी ज़िम्मेदारी है। तो आज इंशाअल्लाह शाह साहब यहाँ पे जिस जोशो खरोश से लोग आए हैं, ये हंगामी इजलास है, इनके साथ मैं मशावरत करूँगा। तमाम हमारे नुमाइंदगान अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मैं आखिरी हद तक जाऊँगा। मेरा राइट है कि मैं इन मुलाजमीन के, और मेरा हक भी है और मेरे तमाम अहदेदारों की ये ज़िम्मेदारी भी है कि हम इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। उसके लिए हम पार्लियामेंट की तरफ भी जाएंगे, धरना भी देंगे, मैं हड़ताल भी की कॉल भी दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं कानूनी जंग भी लड़ूंगा। वो इंशाल्लाह वक्त बताएगा। हम इन मुलाजमीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे। ठीक है। तो मैं हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, खुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म से और यहाँ के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो हमारे वोटों से मुंतखब हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इन हालात के अंदर, जबकि मुल्क जो है पहले ही बहुत इंतशार का, मुश्किलात का शिकार है, आप दारुल हुकूमत के अंदर इस तरह के हालात पैदा न करें
कि बदअमनी बढ़ जाए। सही। हम हर तरीके से अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके लिए अगर हमारी जानें भी चले जाएँ तो हमें कोई परवाह नहीं। सही। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये बात गुजारिश करना चाहूँगा कि जमहूरी हुकूमत है, आपसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे हदायत जारी करे, वो हमारे साथ बैठें। हम इस मामले को, हम अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम किसी कीमत पे जो 1960 का अदारा बना हुआ जिसने शहर बसाया उसे ख़त्म नहीं करने देंगे। ठीक। तो ये हमारी गुजारिशात है। आज जो भी फैसला होगा यहाँ पे हम एक लाए अमल देंगे और इस शहर के जितने स्टेक होल्डर हैं जो मुतासर हो रहे हैं सब, हम उन सब से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क़यादत या हमारे मजदूर या इजलास जो फैसला करेगा इंशाअल्लाह हम उसके तहत अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जैसा आखिरी सवाल, क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि जो CDA है उसे लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस के तहत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर कर दिया जाए? जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2015 के अंदर एक एक्ट लाया गया, ठीक है, जो बल्दियाती एक्ट, पहली दफ़ा इस्लामाबाद के अंदर, उस एक्ट के ख़िलाफ़ भी हमने जद्दोजहद की। ठीक। CDA के बहुत सारे शोबे जो थे वो MCI के अंदर इन्होंने ज़म करने की कोशिश की। हमने जद्दोजहद की, अदालत में गए, अदालत ने फैसला दे दिया कि CDA का कोई मुलाजम MCI में नहीं जा सकता विदाउट कर्ज। इस तरह CDA, मजदूर यूनियन और हम इस अदारे को बचाने में कामयाब हो गए। अब जब रेफरेंडम हमने जीता, सबसे बड़ी लीड ली है, तो फिर एक मनसूबा बंदी के तहत सदारती आर्डिनेंस ला के इस अदारे को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पे ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, यहाँ पे यूनियन है, हमारे अपने स्केल है, हमारे मुलाजमीन को ईद के त्यौहार के ऊपर 2-2 ईद तनख्वाहें मिलती हैं, हमें प्लाट मिलते हैं, हमारे बच्चों की भर्ती का कोटा है, हमारी प्रमोशनों के मामलात हैं। ये सब बातें CDA के अंदर ट्रेड यूनियन ने सेटलमेंट यानी मुआहदे के तहत हासिल की हैं। सही। और ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक। तो इसलिए ये कानूनन इखलाकन किसी लिहाज से भी जायज़ नहीं है। और हम इस अदारे के सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर है वो CDA मजदूर यूनियन है, क्योंकि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो अगर ये जमहूरी हुकूमत है तो जमहूरी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि हम भी तो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत ही इलेक्शन लड़के आए हैं। हमारा जो एक्ट है वो 2012 है, IRA 2012 किसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। उसी में लिखा हुआ है कि जहां CBA हो तो वहां के मामलात अदारा जो पाबंद है कि वो वहाँ की नुमाइंदा यूनियन के साथ बैठ के मशवरे से चले। हमें पता भी नहीं कि अचानक एकदम से पता चला कि सदारती आर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया और CDA के तमाम डायरेक्टरेट, सिर्फ 3 डायरेक्टरेट छोड़ के, जिसको मैंने बताया तकरीबन 800-900 आदमी, बाकी तमाम ओबामा एसेट, ये खरबों रुपए की जायदाद, अरबों रुपए की जायदाद MCI में मुंतकिल कर दी गई। और फिर उस आर्डिनेंस में कहीं नहीं ये लिखा कि मुलाजमीन को जो मराहत मिलती हैं, जिसको प्रिविलेज कहते हैं, जो यूनियन ने दिलवाई हैं, वो हमारी महफूज, सिर्फ हमें पे और पेंशन जो है वो दी जाएगी। तो हम कैसे, हमारे बच्चों का मुआशी कत्ल हो रहा हो तो फिर हम कैसे, तो लिहाजा हमने ज़रूरी समझा कि हम अपने साथियों को, अपने नुमाइंदगान को और तमाम डायरेक्टरेटों को इत्मीनान में लें और फिर यहाँ कोई फ़ैसले किए जाएँ और इंशाअल्लाह हम पूरी जद्दोजहद करेंगे, हमेशा की है। और ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा घर जो है उस पर कोई कब्ज़ा कर ले, जो उसे ख़त्म कर दे और घर के मकीन खामोश रहें। वो देख रहे हैं आप, ये सारे साथी बैठे हुए हैं और मैं फिर आखिरी इनकी इजाज़त से जो फैसला होगा इंशाअल्लाह आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, मेरे साथ CDA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन साहब मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला इनसे बहुत काम ले रहा है और ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मज़दूरों की तंदुरुस्त व तवाना आवाज़ है। शब व रोज़ मेहनत करते हैं मज़दूरों के लिए और आज भी यहाँ पर मज़दूरों के हक हकूक़ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और अपने इन तमाम मज़दूरों की आवाज़ बनने के लिए चौधरी साहब आज यहाँ पर एक अलामिया जारी कर रहे हैं। यहाँ पर आज जो पुरअमन एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो उनके ज़ेरे तहत लाए जा रहे हैं डायरेक्टरेट, उनको ना लाया जाए, चूँकि CDA बज़ाते ख़ुद एक अदारा है जो 1960 से जो कवानीन बने हैं उसी के तहत इसको चलते रहना चाहिए। चौधरी साहब का ये कहना है। नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था जो आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद CDA से बराह रास्त देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।